विद मी कासिम अली शाह फाउंडेशन और तालीम मुमकिन का जो ये प्रोजेक्ट है, इसका बेसिकली क्या एजेंडा है? इसका एजेंडा है कि हर सेशन के आखिर में आप कुछ ना कुछ लर्न करें। बट यहाँ पे बात हो रही है एटीट्यूड एंड अटायर की, कि आपने अटायर के साथ एटीट्यूड कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये मेरा जो एजेंडा है विद दैट इस प्रोजेक्ट का, कि आप कुछ चीज़ें अपने इस सेशन के एंड में सीखें। वो क्या है? वो है मोटिवेशन। किस चीज़ की मोटिवेशन? अब ये सवाल पैदा होता है। गुड ग्रूमिंग इज इंटेग्रल एंड इनफैक्टेबल स्टाइल इज मस्ट। इफ यू डोंट लुक द पार्ट, नो वन विल इन्वेस्ट टाइम एंड मनी ऑन यू। साफ सी बात है, अगर आप जिस अदारे में काम कर रहे हैं उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, देखने में उसका हिस्सा नहीं लगेंगे, तो कोई आपके ऊपर अपनी मनी और अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, बिल्ड जहन में रखना है आपने। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने ऊपर, पहले आपको करना पड़ेगा, फिर कोई दूसरा आप पे इन्वेस्ट करेगा। तो एक ये मोटिवेशन मैं चाहूँगी कि आज के सेशन के एंड में आपने अपने अंदर समझे समा लेनी है। ठीक है, दूसरा मैं चाहती हूँ, लुकिंग गुड इजंट ओनली अ सेल्फ इम्पोर्टेंस, इट इज़ ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या बात हुई थी? तो जनाब ये जो पार्ट है ना इसका, कि आपने अंडरस्टैंड क्या करना है कि अच्छा दिखना आपकी सेल्फ इम्पोर्टेंस के लिए इतना ज़रूरी होगा, बट उससे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप कैसा दिख रहे हैं। आपका जो भी फील्ड है, जो भी आप काम करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन जो भी है, आपको उसमें ग्रूम्ड लेवल पर मूव करना है, आपको वेल ग्रूम्ड होना है। उसके लिए आप सर से पाँव तक जज होंगे, आपको देखने वाला जज करेगा। ये वर्ड जो है ना जजमेंटल होना, ये है नेगेटिव, बट क्या करें, नेचुरल है। हम सब एक दूसरे को जज करते हैं। हम एकदम देख के अगले बंदे का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक लेवल और उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या होगी, वो कितना पढ़ा लिखा लग रहा है, हम ये चीज़ें जज कर लेते हैं ना। तो क्या है कि ये सारा कुछ जो है ना, ये आपने करना है। तो ये सेशन के एंड में आपके अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपको बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है। गॉट इट? तीसरा पॉइंट क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स द फर्स्ट इंप्रेशन टू अदर्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। फर्स्ट इंप्रेशन की बात हो गई, पहली बार इंप्रेशन जो दे दिया वो दे दिया, उसके बाद तो इंप्रेशन नहीं है। फिर तो वही बात हो गई ना, आज आप अच्छे लग रहे हैं, आज आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है ना, जब आपको ये कमेंट पास होता है ना कि आज आप अच्छे लग रहे हैं, तो इसका मतलब होता है उससे पहले आप अच्छे नहीं लगे थे, है ना। ऐसे ही लगता है ना कि आज अच्छे लग रहे हैं, इससे पहले मैं कभी अच्छा नहीं लगा। और जब कोई आपको ये कहता है ना भाई आपका तो स्टाइल, भाई क्या ही बात है, आपको अगले बंदे के वर्ड से पता चल जाता है कि वो आपसे बहुत इंस्पायर है। वो कह रहा है आपकी एक सिग्नेचर लुक है और आप हमेशा ऐसे ही वेल ड्रेस होते हैं। तो लोग अपने अल्फाज से आपको मुतासर भी करते हैं और आपको बड़े मैसेजेस भी दे देते हैं। सो आपने ये देख लेना कि जो आपकी विजुअल अपीयरेंस है, जिसको हमने लिखा है यहाँ पे एक्सटर्नल अपीयरेंस, दैट मैटर्स अ लॉट, इसके ऊपर हमने काम करना है। सो मैं चाहूँगी कि ये तीन चीज़ें ना आपके जहन में बैठ जानी चाहिए। ये है हमारे प्रोजेक्ट का एजेंडा और ये तीन चीज़ें आपने सेशन के एंड में लर्न करनी है। बेटा इम्पॉर्टेंस ऑफ अटायर, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? देखो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं करने जा रही हूँ। जिस दिन हम अच्छे लग रहे होते हैं ना, उस दिन हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। हम एक मॉडल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, हमारे चलने, बोलने, हंसने, हर अंदाज में ना वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, क्योंकि उस दिन हम अच्छे लग रहे होते हैं। अब हम अपने आप को अच्छे क्यों लग रहे होते हैं? देखो किसी ने तो नहीं देखा, कमरे में जब तैयार हो रहे हो तो सबसे पहले तो खुद शीशे में देख रहे हो ना, तो उस वक्त आपको अच्छा लग रहा है कि मैंने ड्रेस अच्छा पहना हुआ है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा है, मेरा मेकअप बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, मेरी फिटिंग बड़ी परफेक्ट आई है, मैं ऐसा ही पहनना चाहती थी। तो ये हो जाए किसी दिन फिटिंग के साथ थोड़ा बहुता मैस, वहाँ पे कीते किराए पे पानी फिर जाता है। ऐसे ही होता है ना कि हाय हाय इतना पैसा लगा दिया, मज़ा नहीं आया। और जब मज़ा नहीं आया, मूड ख़राब। लड़कियां ऐसी ही होती है, सबसे ज़्यादा सर सारी बच्चियाँ हिला रही हैं कि हाँ ऐसे ही होता है। तो जनाब ये जो है ना, क्या कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सेज विजुअल अपीयरेंस कैन डायरेक्टली अफेक्ट आवर कॉन्फिडेंस लेवल्स।
समझ में आ गई ना? अच्छा, अब हमने अटायर की बात की है। अटायर सिर्फ लिबास से नहीं बनता, अटायर तो बनता है आपके सर से लेके पाँव तक हर चीज़। उसके लिए मैंने सोचा कि हम अटायर का स्टार्ट लेते हैं, लेट्स से लिबास से। हम लिबास की पहले बात करते हैं, उसके बाद सारे पॉइंट्स को ऐसा ऐसा टच करेंगे। सिचुएशनल ड्रेसिंग, भाई आपको पता है कि हम कामयाब ड्रेसिंग किस दिन करते हैं? जिस दिन हम ओकेजन के मुताबिक ड्रेस्ड होते हैं। लोग हमारी तारीफ उस दिन करते हैं। और आप जब जैसे ही आप कमरे में दाखिल होते हैं ना, तो अगला बंदा जब आपको देखता है ना, तो वो देखते साथ एक ऐसी लुक देता है जिससे आपको पता चल जाता है मजाक से देख रहा है या इंस्पायर होकर देख रहा है। कितने लोगों के साथ ऐसी फीलिंग है? कैसे पता चल जाता है? आपको आती है ऐसी फील कि आज इसको मैं अच्छी लगी हूँ तो इसने मुझे ऐसे देखा है, लेकिन आज अगर इसने ऐसे देखा तो समथिंग फिशी, मैंने कुछ ऑकवर्ड कैरी किया हुआ है ना? तो उस दिन बेसिकली क्या होता है कि आप ओकेजनली ड्रेस्ड नहीं होते। सो हमें इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है बात करना कि हमने जब भी ड्रेसिंग अपनी करनी है तो सबसे पहले वार्डरोब पे जाते हुए ये देखना है कि आया वो कौन सा ओकेजन है जहाँ पर आपने जाना है। पहला सवाल तो जहन में यही आता है ना कि जाना कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी का कोई फौतगी हो गई है, कहीं जा रहे हैं तो लेकिन जा रहे हैं शादी के कपड़ों में से लिबास निकालने, ऐसा तो नहीं होता। इतना तो हम सबको अकल समझ है कि हम उसके मुनासबत से कोई लाइट कलर निकालेंगे और पहनेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है। आजकल मैं देखती हूँ मैयत पे बच्चियाँ मेकअप करके आई होती हैं। आपने मेकअप लिबास आपने सिंपल पहन लिया, आप पार्ट लग रहे हैं उस जगह का, बट ये कि अब आपका मेकअप नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो आपके इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं है। आप एक गम में हैं तो आपको क्या ज़रूरत थी कि गम में भी बैठकर आपने मेकअप किया? तो ये वो वाला गम है। हाँ, इस एक चीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, अगर आपकी तबीयत ख़राब है और आपको कहीं जाना है तो फिर आपको मेकअप करना है। उससे क्या होता है, आपकी शख्सियत में ना एक निखार आता है, आप बड़ा बड़ा अच्छा फील करने लगते हैं, आप थोड़ा मेंटली चेंज हो जाते हैं, तो आपके लिए वो अच्छा है। सो साइकोलॉजिकली वो चीज़ अच्छी है, इसलिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर आप बीमार हैं, आपने कहीं जाना है, अस्पताल भी जाना है, तो थोड़ा फ्रेश होकर जाएं, आधी बीमारी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। सो जनाब, व्हाट इज़ सिचुएशनल ड्रेसिंग एंड हाउ कैन इट अफेक्ट योर करियर? अब ये तो हमने एक जस्ट सिचुएशन की बात कर ली थी ना। करियर की अगर बात करें, जो कि हमारा मोटो है, जो कि हमारा एजेंडा है कि हमने करियर की बात करनी है कि आप प्रोफेशनल हैं और आपने आगे चल के क्या क्या करना है, उसके लिए हमने आपको बताना है कि आपने सिचुएशनल ड्रेसिंग कैसे करनी है। बेटा, यहाँ पे जो सिचुएशनल ड्रेसिंग की फोकस होगा ना, वो होगा, आप मुझे बताएं, आप लोग जितने भी बच्चे हैं एजुकेशन से रिलेट करेंगे इन फ्यूचर जाके, वहाँ पर आपको डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो देखनी पड़ेंगी। एक तो होगी ना, अपने रूटीन से जाना है अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, और उधर जाकर आपने रोज़ाना बच्चों से इंटरेक्ट करना है, तो उस दिन की एक नॉर्मल डे की ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, उसकी कलर पैलेट क्या होनी चाहिए। दूसरा होगा कि आज आपने जूरी के साथ बैठना है, आपने कोई फ़ैसला करना है, किसी के साथ बैठकर आपने कोई मशवरा करना है, उसकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, वो एक अलग सिचुएशन आ जाती है। और फिर किसी दिन आपने प्रेजेंटेशन देनी है। प्रेजेंटेशन किसको देनी है? अपने साथ काम करने वालों को, अपने सीनियर्स को, अपने जूनियर्स को अपना कोई मौक़िफ़ समझाना है कि मैं इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए क्या करना चाहती हूँ। बड़े आला ज़र्फ़ की बात होती है और बड़ा आला मकाम हासिल होता है उन बच्चों को जिनको ये एक लेवल तक वो आ जाते हैं कि उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है। वो जब आप उस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको ये सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती है। तो एक हम इसके फॉर्मल ड्रेसिंग के ऊपर, उसके कलर्स के ऊपर बात करेंगे, और ड्रेसिंग ओवरऑल हर टाइम पर कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। तो ये आपके करियर के ऊपर अफेक्ट करेगी। जैसे हमने कहा था कि आपका करियर है और अगर आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो नो वन विल इन्वेस्ट मनी और टाइम ऑन यू। सो ये वो वाली बात थी। सो सिचुएशनल ड्रेसिंग में हम क्या बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे कि एक औरत को व्हाट वुमेन वेयर टू वर्क एंड व्हाई इट शुड बी सिंपलर। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा सजेशन क्या है कि हम लोगों ने सिंपल और क्लासिक रहना है। सो सिंपल हमने रहना है किस तरह? हमारे ड्रेस का कलर, उसका कट, उसका फिट, उसका स्टाइल, ये बताएगा कि आप सिंपलर हैं कि नहीं है। समझ में आ रही है बात की? एक अटायर है, उसमें लिबास की अहमियत है, और अब उस लिबास में इन चीज़ों की कितनी अहमियत है।
इसके ऊपर हमने करनी है बात। साथ साथ आप जो है ना नोट्स ज़रूर लिखें, क्योंकि आगे कुछ कलर्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं होंगे स्लाइड में, बट मैं वर्बली आपको समझाऊंगी। जनाब कलर की बात करते हैं। अब कलर की अपनी अपनी साइकोलॉजी है। आपको पता है साइकोलॉजिकली हर कलर जो है ना वो एक मैसेज होता है। आप देखिए मोहब्बत का इजहार करना है, गुलाब देते हैं, लाल गुलाब मोहब्बत का आपको जो है वो देता है। अमन सलामती दोस्ती के लिए वाइट रोज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब काला वैसे है तो नहीं, ना ही हमने कभी नफ़रत का इजहार करने के लिए ब्लैक कलर किसी को दिया, बट ऐसा होता है ना, हर कलर का जो है ना एक अपना एहसास और एक अपना मैसेज होता है। सो यहाँ पे हम कुछ अटायर के हवाले से बात कर लें अगर, कि लिबास के हवाले से। लिबास में जब आप कोई रंग स्पेसिफिक पहनते हैं तो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर दिया है? क्योंकि मैंने आगे कलर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपने कौन सी सिचुएशन में कौन सा लिबास पहनना है, किस कलर का पहनना है, उसके लिए अब आपको समझ में आएगी मैंने क्यों कहा है। देखो ब्लू है, लेट्स से नेवी ब्लू है, ब्लू का कोई भी शेड है, चाहे वो स्काई ब्लू है, उसका मैसेज होता है वो आपको सिंसियर और ट्रस्ट वर्दी कहलाता है। सो ये वाला जो आपका लिबास है नेवी ब्लू कलर का या स्काई ब्लू कलर का, वो आपको बताएगा कि आप बड़े ट्रस्ट वर्दी हैं। पर्पल मुझे बड़ा पसंद है। पर्पल कलर मुझे क्यों पसंद है? ये वो वाला पर्पल है, ये लाइलिक, और वो जो टोन है ना जो बहुत मजेंटा पर्पल है, डार्क पर्पल जो ब्लैकिश के टोन में आ जाता है, ये वो है। पर्पल इज एसोसिएट विद रॉयल्टी। रॉयल्टी is a luxurious color. Purple occurs least frequently in nature, so people do take notice when you wear grape, violet, plum, lilac. तो ये एसोसिएट करता है रॉयल्टी से। ये अच्छा, ये जो कलर है ना ये आपने ऑफिशियली नहीं पहनना, ये ऑफिशियली पहनना है। किस टाइम पे पहनना है इसके ऊपर मैं आगे बताऊंगी। वाइट शो केसेस इनोसेंस, गुडनेस, क्लीनलीनेस एंड ह्यूमैनिटी। कितना सोबर रंग है। हम अमन, सुकून और मोहब्बत का इजहार जो है ना अपने लिबास से, मुतमईन, कंटेंटेड, इस लिहाज से हम वाइट कलर पहनेंगे। अच्छा, हर वाइट आपका नहीं है। आपने मुझसे सेशन में ये सवाल करना है जब हम कलर्स की बात करेंगे, मैं भूल ना जाऊं, आपका वाइट कलर कौन सा है उसकी हमने बात करनी है ताकि आपके लिए आगे जाके आसानी हो। अच्छा, ग्रे इज़ अ कलर ऑफ इंटेलेक्ट एंड कॉम्प्रोमाइजेस। It's a diplomatic color negotiating all the distance between black and white. जनाब ब्राउन relates to comfort, security and down to earth nature. अच्छा, ब्लैक जो है मिस्ट्री है, पावर है, क्लासिक है, और इसके अलावा जो है ये रॉयल भी है। जो ब्लैक कलर है वो डोमिनेंट भी है, ये रॉयल में भी आ जाता है। क्लासिक है, पावर कलर है ब्लैक कलर जो है। हमने इन कलर्स के मैसेजेस देने हैं। जो लिबास हम पहन रहे हैं, इट्स ऑल मीन दैट कि आप अपने लिबास से किसी दूसरे को कोई मैसेज दे रहे हैं अपनी पर्सनैलिटी से। लेकिन जहाँ पर आपने प्ले कर लिया डिफरेंटली विद कट और स्टाइल, वहाँ पर ये तहस नहस हो जाएगा। हमने क्लासिक रहना है, सिर्फ रंग से नहीं रहना, हमने और बड़ी चीज़ों को साथ अडॉप्ट करना होगा। ये आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि कलर्स मैंने क्यों डिफरेंट आपको बताया और क्यों बताया कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि एक मैसेज देगा। जनाब ये कलर्स हैं जो हम अगर ऑफिशियली देखें तो अब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेट्स से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करना है? चलो एक बात कर लेते हैं, एक सिंपल सी बात कर लेते हैं। अभी एक आम इवेंट की बात करते हैं, उसके बाद फिर ऑफिशियल बात करेंगे। आम इवेंट पे इसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करेंगे कि आप जो कोई गम की जगह है, अब आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपने कहीं हादसा हो गया, अफसोस के लिए जाना है, लेट्स से अफसोस के लिए आपने जाना है, और आप एक टीचर हैं और आपने डेली सूरत में, मतलब डेली रूटीन में अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है। ये दो सिचुएशंस हैं डिफरेंट, मगर इनके कलर्स हैं सेम। इसकी पैलेट है बिल्कुल लाइट पेस्टल, ठीक है। ये हम आपको बिल्कुल सिंपल और इजी बात बता रहे हैं ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आपने छोड़ देना आपकी स्किन अंडर टोन क्या है, यहाँ पे आपने छोड़ देना है कि आया मेरी पर्सनालिटी पे जा रहा है नहीं जा रहा है, ये जाएगा। आपने जो करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सिंपल हो गया जी। आपने इसमें ग्रे, वाइट, ऑफ वाइट, स्काई ब्लू, वेरी लाइट ग्रे, लाइलेक, लाइट पिंक, ये सारे आपने रख लेने सौरों के लिए और डेली रूटीन स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब पे जाने के लिए। यहाँ पे हो गई लाइट कलर्स की बात। अब लेट्स से आपने सोशल गैदरिंग है, फ्रेंड्स के साथ जाना है या किसी शादी पे जाना है,
या आपने अपने किसी भी सोशल इवेंट पे जाना है, राइट, तो फिर आपने उसको कर लेना है ब्राइट कलर में कन्वर्ट। अब आपकी जो वार्डरोब है वो ब्राइट कलर। अब आप सोचोगे मैंने आपको ब्राइट कलर पहनने के लिए क्यों कहा है? बेटा कलर्स का आपके जो ज़हनियत है और आपका मिजाज है उसमें बड़ा गहरा असर होता है, बड़ा गहरा असर होता है। मर्द नहीं बन जाना, ये बात याद रखना, मर्द नहीं बनना। हम हर वक्त ग्रे ब्लैक ब्लू पहन रहे हैं अपने ऑफिशियल एनवायरनमेंट में, हम हर वक्त पहन रहे हैं लाइट कलर्स अपने ऑफिस में, कोई सौरो है, कोई इवेंट आ गया, हम वहाँ पहन रहे हैं। बट अब आपने घर पे आना है, आप अब फ्यूचर में सब बच्चों की शादियां भी होंगी, अपने घर भी बसेंगे, ठीक है, घर की एक फैमिली होगी, तो क्या करना है, ऑफिस में जो पहना था पहन लिया बेटा, अब घर आ गए हैं, घर के लिए स्पेशल एहतमाम करना है। क्यों? क्योंकि रोज़ आपने फ्रेश होके चार्ज होके अगले दिन ऑफिस जाना है, और जितना आप अच्छा चार्ज होंगे उतने क्रिएटिव होंगे। सो आपने क्या करना है, ये जो ब्राइट कलर्स हैं सोशल इवेंट्स के अलावा घर में भी पहनने, अच्छे अच्छे प्रिंट्स, जितने मर्जी कलर के प्रिंट्स हो, जो आपको अच्छा लगे वो आपने पहनना है। उसमें आप अपने पिंक्स पे चले जाएं, रेड्स पे चले जाएं। उससे क्या होगा कि जब आप घर पे होंगे तो घर वाले आपके साथ जिस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे उनको एक लाइवली फीलिंग आएगी। सो आप लोगों ने ये इस हिसाब से जो है ना ब्राइट कलर की पैलेट, इसको हमने उधर कन्वर्ट कर लिया। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोफेशनल कलर्स के ऊपर। हमारे प्रोफेशनल कलर्स में आ जाते हैं जो बहुत डार्क कलर्स हैं। वो कौन से हैं? नेवी ब्लू है, चारकोल ग्रे है, ग्रे की जितनी भी टोन्स हैं वो है, ऑफ वाइट है, डार्कर ब्राउन है जो चॉकलेट ब्राउन होता है, कैमल ब्राउन है, बेज कलर है, अच्छा ये मूंगिया ग्रीन, आपको इस पे पता नहीं, आई डोंट नो आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा है कि नहीं, ये प्रोफेशनल कलर्स हैं, इनको आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पेस्टल भी आ जाएगा, कुछ कुछ डार्कर भी आ जाएगा। सो आपने ये मूंगिया ग्रीन हो गया, वाइट, ग्रे, वो बेज टाइप हो गया, वो लास्ट में ब्राउन हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये वाला ब्लू हो गया, ये 4 कलर्स हो गए एंड से, सॉरी 3 हो गए, 1 2 3, लास्ट वाला नहीं है। यहाँ पे ये 2 कलर्स हैं, ये हो गया, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है ना। ये आपके वो कलर्स हैं जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन देने जाना है या जूरी के साथ बैठना है, कोई फैसला करना है, सो वो उस दिन आपने डोमिनेंट लगना है। डोमिनेंट के होने के साथ साथ आपने ट्रस्टवर्दी, आपने अप्रोचेबल, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके अंदर समा जाएंगी जब आपने ये कलर पहना होगा। लोग आपसे बात करना मुनासिब समझेंगे, आपके कोलीग्स आपसे मशवरा करना मुनासिब समझें, तो क्या होगा कि आपकी वो जो क्लासिक लुक होगी ना वो एक मेंटेन हो जाएगी। सो ये थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर्स। अब बच्चों को तो याद नहीं था कि मैंने कुछ कहा था, मुझे बताना, मैंने बताना है वाइट कलर, सही। वाइट कलर किसका है, कौन सा? समटाइम्स होता है ना कि कोई वाइट कलर पहनते हैं वो सूट नहीं करता, समटाइम्स पहनते हैं वो सूट करता है। पता है उसमें मसला क्या होता है? आपका वाइट कलर डिफरेंट है, आपने वाइट कलर सेलेक्ट करते हुए ना उसको यहाँ पे रखना है। आपने देखना है कि आपका आई वाइट जो है क्या वो उसके साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है। जो आपका आई वाइट है ना वो कलर आपका वाइट है। अगर आप वो कलर पहनेंगे तो वो, क्योंकि वाइट देयर में सो मैनी शेड्स ऑफ वाइट, ठीक है ना, सो वो आपने थोड़ा सा उसकी तरफ चले जाना है। जैसे ही रखोगे ना स्किन ग्लो करेगी, तो वो आपका वाइट है। सो आपका वाइट वो है जो आपका आई का वाइट पार्ट है। हो गया जी, डन हो गया। कट है जनाब, नेक कट, शर्ट लेंथ कट, ट्राउज़र लेंथ कट। इसमें ये 3 चीज़ें अहमियत की हामिल है जब बात करते हैं कट की। हमने क्या कहा था, कलर अच्छा सेलेक्ट कर लिया बट कट के साथ मेस कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है आप सही राइट इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, आपने कट के साथ मेस नहीं करना। भूल जाना है आपने कि आपके ऑफिशियली कोई भी नेक कट आपके लिए बना है। आपने सिर्फ एक नेक कट फॉलो करना है, वो है बोट शेप। किसी ने बोट शेप देखी है? बैन का पता है? बैन और बोट शेप लुक्स वेरी प्रोफेशनल। तो आपने जो बोट शेप होती है वो आपके यहाँ तक होता है गला, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉडर होता है लेकिन वो ज़्यादा लूज़ नहीं होता, ज़्यादा डीप नहीं होता, डाउन नहीं होता। सो आपने कोशिश करनी है कि नेक कट आपका बड़ा सोबर होना चाहिए। अच्छा, शर्ट की लेंथ कट क्या होनी चाहिए? यहाँ पे मैंने ना आप लोगों को 2 पिक्चर्स दिखाई हैं। ये हो जाएगा तो बहुत छोटा है, ये हो जाएगा तो बहुत बड़ा है। ये आप इवेंट्स के लिए रख लें।
ये बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये आई कैची लग रहा है। इसको आप रख लें इवेंट्स के लिए। आपने क्या करना है, आपने अपने जो नीज़ है, नीज़ से 2 to 3 इंचेस नीचे आपकी लेंथ इतनी होनी चाहिए, जो ऑफिशियल आपकी एक राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए जो लेंथ है शर्ट की। जनाब ट्राउज़र लेंथ क्या होनी चाहिए हमारी, जो उसको क्या बोलते हैं, लेग के एंड में जो गोल हड्डी होती है, टो से थोड़ा सा ऊपर, बल्कि उसके मिड का जो पॉइंट होता है ना, वो आपकी लेंथ होनी चाहिए। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कोई बच्ची आ जाए तो मैं बच्चों को बता दूँ इस वक्त किसने ट्राउज़र पहना हुआ है। आ जाओ। ओ माशाल्लाह, दैट लुक्स वेरी प्रोफेशनल। सी, कोई देख सकता है? आप लोग को नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा? आप एक दफ़ा इनको चल कर दिखा दो। ये जो लेंथ है ना, ये आपकी बड़ी प्रोफेशनल लेंथ है ट्राउज़र की। आप लोगों ने, बेटा आओ, थैंक यू सो मच, क्लैपिंग करें भाई मेरे बच्चे के लिए। कॉन्फिडेंस देखें, वो उठ गई है, वरना तुम लोग तो शर्माते ही रहते हो। तो जी अच्छा, ये वाली लेंथ आपने फॉलो करनी है। फिट, बेटा फिट क्या है? इन पिक्चर्स में कुछ नज़र आ रहा है? एक बॉडी है जिसका कोई पार्ट जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इन सब ने लूज़ फिट पहना हुआ है। तो आपका ड्रेस जो है उसका फिट जो है ना वो लूज़ फिट होना चाहिए। ठीक हो गया? सिग्नेचर लुक। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे हाथ खड़ा करें, इनके अलावा कोई बच्चा ऐसा है जिसको लगता है फ़लाँ की एक सिग्नेचर लुक है, और अब आपकी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है। हिना रबानी तो हमने डाल दी। हमारे पॉलिटिशियंस में आपने बता दिया मुझे एक मरियम नवाज़, इसके अलावा भी कोई देखो। डेफिनेटली बेनज़ीर भुट्टो, डेफिनेटली। तो ये हमारी सिग्नेचर लुक्स हैं। देखा है, जैसा मर्ज़ी लिबास पहने, जो मर्ज़ी पहने, मगर उनका एक लुक है, वो देख के हम इंस्पायर हो रहे होते। तो हम क्यों अपनी एक सिग्नेचर लुक नहीं बना लेते? देखा है? अच्छा जी, अच्छा बेटा, अप्रोप्रिएट फॉर्मल ड्रेसिंग एंड इनअप्रोप्रिएट फॉर्मल ड्रेसिंग, ये क्या है? अब इसके ऊपर बात करेंगे कि देखने में बड़ा अप्रोप्रिएट लग रहा है और क्या है जो नहीं अप्रोप्रिएट लग रहा। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, ऑफिशियल एनवायरनमेंट में रूटीन से ऑफिस आना है, ऑफिस में काम करने आ रहे हैं, लेकिन इस तरह बाल खुले छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि लाइमलाइट में तो नहीं है ना, काम कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि सिमटे बाल, पोनी टेल, डिसेंट किस्म की छोटे से स्टड या टॉप्स हों, डिसेंट किस्म की ड्रेसिंग हो। तो ये लुक जो है ना फेस की, देखो कोई ओवर मेकअप नहीं है, कोई ओवर डू नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ बच्चियां तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब पे आती हैं, वो लगता है कि वो तैयार होके आई हैं, पता नहीं किसी शादी पे जाना है। ऐसी होती है ना, हमारी टीचर्स में भी कुछ ऐसी होती हैं। सो अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग में ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि मेकअप भी इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए और कोई चीज़ ऐसी डोमिनेटिंग नहीं होनी चाहिए। बाय द वे, आई लव दैट गर्ल, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी इसकी सोबर लुक है। अनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, देखो ना, काला रंग तो पहन लिया, अब वो ये क्लेम कर रही है कि देखो मैंने तो एक तो रंग अच्छा पहना है और सिंपल डिज़ाइन वाला है, बट इज़ इट लुकिंग अप्रोप्रिएट? बताओ क्यों? हेयर कट, हेयर स्टाइल और बड़े बड़े डैंगल्स पहनकर कौन आता है ऐसे जॉब पे? सो मैंने ऐसी बच्चियां देखी हैं, ख़ास तौर पे बैंक्स में। तो मेरा दिल करता है मैं उनसे एड्रेस करूं, फिर मैं कहती हूँ नहीं, चुप चुप चुप, हर जगह नहीं आपने ट्रेनर बन जाना। सो ट्रेंड्स की बात करते हैं जनाब। अच्छा, ये आप लोग को समझ में आ गया ना, अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, ठीक है ना? ट्रेंड्स, अच्छा ट्रेंड्स में आ जाएं। ट्रेंड्स में फैशन, करंट ट्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, ठीक है? फॉलोअर्स की बात अब आप लोगों को मैं बताऊं मैं क्या कह रही हूँ, ये हम ऐसे बात करते हैं। देखो हम जो इसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं, फैशन और करंट ट्रेंड्स एंड फॉलोअर्स के ऊपर, ये बड़े मज़े की बात है। बात ये है कि फ़ैशन ट्रेंड में बहुत कुछ होता है, बट वो हम सब के लिए नहीं होता, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। ये जो मैंने फॉलोअर्स की बात की है ना, यहाँ पर मैंने देखा है नॉर्मली क्या होता है कि हम जब जाते हैं ना कहीं से कोई कपड़ा ख़रीदने, कोई ले रहा होता है, हमें अट्रैक्ट कर जाता है, कोई लड़की अपने ऊपर रख के देख रही होती है, आपको अट्रैक्ट कर जाता है, मैंने भी ये लेना है। बट एक चीज़ हम मिस कर जाते हैं उसमें कि भाई मेरी तो स्किन एंड टोन ऐसी है ही नहीं, मेरी तो पर्सनालिटी, मैं तो देखने में ऐसी हूँ नहीं, तो मैं ये क्यों ले लूँ?
ये चीज़ आपके जहन में ज़रूर आनी चाहिए कि जो मॉडल ने पहना हुआ है वो उसको अच्छा लग रहा है, वो आपके ऊपर अच्छा लगे या ना लगे वो क्वेश्चन मार्क है। आप 2 मिनट के लिए अपने आप को उसके साथ मैच करके देखें, क्या आपकी पर्सनालिटी, आप उतने स्लिम हैं या उतने आपका फिज़ीक है, क्या आपका स्किन का कलर उस जैसा है, क्या आपका स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल उस जैसा है, क्या आपका फेस कट उस जैसा है। ये कुछ पॉइंट्स आपने देख लेने हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि हाँ यही फेस शेप है, यही कलर कॉम्प्लेक्शन है, बालों की कटिंग ऐसी है, मैं ऐसा जूड़ा बना लूँगी, फिजिक भी ऐसी है, गो फॉर इट। बट अगर नहीं तो फिर डोंट गो विद इट, क्योंकि ये बिल्कुल डिज़ास्टर है आपके लिए। तो जनाब ये फैशन ट्रेंड्स की बात हो गई कि आपने फैशन को फॉलो नहीं करना। आपका फैशन वो है जो आपके ऊपर अच्छा लगता है। सो कस्टमाइज क्लोथिंग की तरफ जाएं, ठीक है। कोशिश करें कि कपड़ा लूज़ ले लें मार्केट से और उसको आप खुद पर्सनली स्टिच करवाएं। और जब जब आपने अपने लिए स्टिचिंग करवानी है तो फॉर एग्ज़ाम्पल 4 महीने बाद बारी आई या 2 महीने बाद, अपना साइज़ हमेशा जाकर आपने देना है। कभी भी ये ना करें कि इस सूट की फिटिंग अच्छी है ये उठा कर दे दूँ तो अगला टेलर इसके ऊपर रख के सी देगा, क्योंकि वो उससे भी अपने अंदाजे लगाएगा कि नहीं, क्योंकि वो उसका काम है ना, वो ये करते हैं। तो आपने प्रॉपर अपना साइज़ देकर अपनी स्टिचिंग की तरफ जाना है। अच्छा जी, अब बात करेंगे हेयर स्टाइल और मेकअप की। अच्छा अब बताओ, मैंने अप्रोप्रिएट और अनअप्रोप्रिएट हेयर स्टाइल बता दिए, समझ में आ रहा है? देखो ये आई एम सो सॉरी, एक गलती हो गई यहाँ पे मेरे से, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने राइट लगाना था, वहाँ पे लेफ्ट क्रॉस लगाना था। सो दिस इज़ द राइट थिंग और जो वो वाला है वो रॉन्ग है, क्योंकि जब आपने ऑफिशियली जाना है तो ये स्टाइल आ जाएगा, ये ऊपर करके आधे बाल नीचे जा रहे हैं। सो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये आपने नहीं करना। आपने करना है ये वाला नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी पोनी टेल। आई एम सॉरी ये हो गया मेरे से मैस, लेकिन आप लोगों को समझ में आ गई है ना? जनाब मेकअप चेक करें, प्रोफेशनल एंड अनप्रोफेशनल मेकअप लुक फॉर ऑफिस। अच्छा आप लोगों ने मुझे एक सवाल का जवाब देना है। मैंने इतनी सारी ऑप्शंस लगाई हैं, क्या आपको लग रहा है इसमें से कोई ऑप्शन जो मैंने एक गलत लगा दी है? अब आपको क्यों लग रहा है, प्रूफ करके दिखाएं कि मैंने शो कलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने डोमिनेंट नहीं होना, आपने अपने आप को प्रोमिनेंट नहीं करना, आपने अपने आप को सटल रखना है, आपने अपने आप को सोबर रखना है। तो बीबी ने लिपस्टिक को ज़्यादा ही डार्क कलर की लगा ली है और दूसरा ये अभी भी ऑफिस में बैठ के देखिए हाईलाइटर ठीक लगा हुआ है कि नहीं। एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। सो ये ऊपर देखें, अबाया है तो किस तरह का मेकअप है, हेयर कट है तो किस तरह का मेकअप है, ये पोनी के साथ किस कदर खूबसूरत और डिसेंट मेकअप है। सो ये आप लोगों ने इस तरह का मेकअप फॉलो करना है। लिपस्टिक कलर बड़ी नेचुरल और न्यूड होनी चाहिए, मैट होनी चाहिए, जहाँ पे शाइनी आ जाएगी वहाँ पे आप अनप्रोफेशनल हैं। शूज़ और बैग्स की अब ये केमिस्ट्री क्या है, हमेशा कोशिश करनी चाहिए अगर आप मैचिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर आपका बैग और शूज़ का कलर सेम होना चाहिए या आपके ड्रेस और पर्स का कलर सेम होना चाहिए। तो कंपैटिबिलिटी दोनों में से किसी एक चीज़ के साथ होनी चाहिए। ज्वेलरी स्टाइल दैट वर्क फॉर ऑफिस। बताओ ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए ऑफिस में? कैसी? सिंपल होनी चाहिए, कुछ भी हैंगिंग नहीं होना चाहिए, टॉप्स और स्टड्स हो जाए, बहुत प्रोफेशनल है। पर्ल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी ना वो नहीं लगती, आउट ऑफ फैशन नहीं लगती, तो आपका फैशन भी फॉलो हो जाता है, क्लासिक लुक भी आ जाती है। सो आपने कोशिश करना है कि पर्ल्स डिफरेंट कलर्स के ले लें, जिस तरह लाइट कलर्स, नॉट ब्लैक कलर। पर्ल वाइट ले लें, ऑफ वाइट ले लें, ग्रे ले लें, बेज ले लें। ये 4 बड़े प्रोफेशनल कलर्स हैं, आप अपने ड्रेसेस के साथ उसको मैच करके पहन सकते हैं। अच्छा अब हम इसमें रिस्ट वॉच की बात कर लेते हैं। रिस्ट वॉच भी बड़ी लाइट होनी चाहिए, वो जो बड़े बड़े आजकल आए हुए हैं ना उस तरह की नहीं होनी चाहिए, ये भी बल्कि फैंसी हो गई है। ये चलो ठीक है, लाइमलाइट है, मैं तो एड्रेस कर रही हूँ तो मैंने ये पहन ली, बट मुझे ये नहीं पहननी चाहिए। अब वो जो होती है लेदर की स्ट्रैप्स वाली, वो बड़ी प्रोफेशनल होती हैं, बहुत डिसेंट होती है। कोशिश करनी चाहिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आई कैची ना हो, जो डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बने। फॉर एग्जांपल आप क्लास में खड़े होकर लेक्चर दे रहे हो, आपके क्लास में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, ठीक है, और ये एक ऐसी स्टेज होती है जो बच्चे बड़े शरारती होते हैं, तो वो आपको छोड़ के, आपके कॉन्टेंट को छोड़ के आपकी घड़ी को देखेंगे।
अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ डिस्ट्रैक्शन के बायस पहनी हुई है सो वो लगेगा कि ये मैम ने क्या पहना हुआ, तो क्या होगा, कंटेंट वहीं रह जाएगा। सेम लाइक दैट, प्रिंट्स अगर आप ऑफिस में पहन कर जाएंगी ना तो क्या होगा, आपने प्रिंट कैरी कर लिया, आपकी पर्सनालिटी गायब हो जाएगी। आपसे बात करने वाला ये देखता रहेगा कितना खूबसूरत प्रिंट है, इसके साथ ये कलर अच्छा लग रहा है, ये होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, ये हो ना होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो वो क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं लेकिन अगला आपकी बात नहीं सुन रहा, वो आपके ड्रेस के अंदर खो गया। सो आपने पता क्या कोशिश करनी है, आपने जितनी मेरी इसमें पिक्चर्स देखी है ना वो सारी मैंने प्लेन ड्रेसेस की लगाई, क्योंकि मेरा फोकस ही उसके ऊपर है। मैं कहती हूँ ऑफिशियली आप अपनी वार्डरोब को चेंज करना शुरू कर दें। आपने क्या करना है, अपनी वार्डरोब को ना डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ये प्लेन कपड़े हैं ये ऑफिस जाने के लिए, ये प्रिंटेड कपड़े हैं ये घर के लिए, ये फैंसी कपड़े हैं जो फैंसी भी प्लेन के ऊपर ही अच्छे लग रहे होते हैं, वो आप कहीं आने जाने के लिए, शादियों में इधर उधर पहनने के लिए रखें। लेकिन आपने अपनी वार्डरोब को चेंज कर लेना है। अच्छा, प्लेन कलर्स को आपने इस तरीके से मैच करना है कि एक सूट से आपके 3-4 सूट बन जाए। किसी के साथ स्टोलर चेंज कर लिया, किसी के साथ ट्राउज़र चेंज कर लिया। यहाँ पे अब एक और सवाल बनता है, आपने ना जब भी कोई चीज़ कैरी करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाना है तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपकी हाइट का। अगर तो आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप किसी भी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, आप वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा है अगर आप शॉर्ट हाइटेड हैं। तो आपने हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ नहीं जाना। लेट्स से आप कहते हैं मैं शर्ट वाइट पहन लूँ, उसके साथ मैं ग्रे कलर का ट्राउज़र पहन लूँ, या मैं ग्रे शर्ट पहन लूँ और वाइट ट्राउज़र पहन लूँ, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल वे में जा रही है। आई ट्रैवल दिस वे टू दिस वे। सो आपने कुछ भी पहनना है तो वो वर्टिकल लाइंस में आप प्ले कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में नहीं। एक तो वैसे आप छोटे कद के होंगे, क्या होगा जैसे ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया आप और छोटे लगना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप बहुत टॉल हैं तो फिर वर्टिकल लाइन से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपको और लंबा कहलाएगी, आपको दिखाएगी कि आप बहुत लंबे हैं। सो ओवर हाइटेड भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और बिल्कुल ओवर शॉर्ट भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ जो है ना बड़ी आपने फोकस रखनी है। हाइजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइजीन की अगर बात करें तो जिस तरह हमने बात की है ना कि हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है और हम किस दिन ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, सब कुछ कर लिया होता है, एंड में एक परफ्यूम लगाना जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप भूल जाएं तो गर्मियों में, आज का तो अब देखो हमारे यहाँ कौन सी कोई इतनी सर्दी होती है, उसमें भी स्वेटिंग हो रही होती है, क्योंकि आप भाग दौड़ रहे होते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, इधर क्लास लेने जा रहे हैं उधर क्लास लेने जा रहे हैं, तो स्वेटिंग आपको तो हो रही होती है क्योंकि आपका वर्कआउट हो रहा होता है। तो परफ्यूम जो है, हाइजीन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाइजीन में कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, वो आपने देखना है, आप बल्कि सामने आ रही है। एक तो आपने अपने नहाने का ध्यान रखना है, चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ, अपने लिए ना ज़िंदगी में वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी प्रिंसेस हैं, अब्बा की प्रिंसेस नहीं है, आप अपनी प्रिंसेस हैं। सबसे पहले तो आपने ये सोचना मैं अपनी फेवरेट हूँ और मुझे मेरे लिए टाइम निकालना है। सारी ज़िंदगी भाग दौड़ में गुजर जाती है, लेकिन जो अपने लिए वक्त होता है वो नहीं निकलता। कसम खा लो निकालना है। 1 घंटे से क्या हो जाएगा, प्रॉपर मसाज करो, फेस पैक लगाओ, हेयर मास्क लगाओ, अच्छे तरीके से अपने आप को वॉश करो, क्या करो, फ्रेगरेंस यूज़ करो, कैंडल्स होती हैं फ्रेगरेंस वाली, अपने आप को अच्छा फील कराओ। वो जैसे मैंने बात की ना, जितना अच्छा अपने आप को रिलैक्स करोगे उतने क्रिएटिव होगे, उतनी ही चार्जिंग होगी, क्योंकि ये आपको नहीं पता, आपके जहन को उस वक्त की डिमांड है जब खामोशी में घड़ी की आवाज़ टिक 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 आए। आ रही है, बिल्कुल खामोशी हो और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आए, आपके दिमाग को उस वक्त की, उस लम्हे की बहुत ज़रूरत होती है। सो उस सिचुएशन में आप सुकून करें, अच्छे से कोई गाने लगा लें, अपने आप को मसाज करें, रिलैक्स करें, अल्लाह मियाँ के साथ बातें करें, अपने बारे में सोचें, मैंने ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, मेरा एम क्या है, मेरा एम्बिशन क्या है, मैं किसी के लिए क्या अच्छा करूं। और उस वक्त में अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर, कसम खा लें, किसी ने आपके साथ बुरा भी किया ना, आपने ये नहीं सोचना कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, आपने ना पॉजिटिव चीज़ें निकालनी है। लेट्स से हमारी भी कॉल मिस हो जाती है, फ़ोन आ रहा होता है और हम इधर उधर होते हैं, कॉल मिस हो जाती है। लेकिन जब हम किसी को कॉल करते हैं और वो मिस कर देता है तो हमारे ज़हन में कभी कभी आता है, इग्नोर कर दिया खाला ने, पता नहीं चाचा को फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया,
जान के नहीं उठाया। आपने ये नहीं सोचना, आपने ये सोचना है मेरे साथ भी तो ऐसा हो जाता है। सो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी ना, वो आपके चेहरे पे आ जाएगी। ऐसे चेहरा आपका शादाब रिलैक्स्ड होगा ना, क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी होगी। हर इंसान के बारे में अच्छा सोचना है और ये देखना है, कभी भी कोई आपसे कुछ पूछ रहा है कि मुझे इसकी रेसिपी बता दो या मुझे तुम्हारा ये बोरो करना है, दे दो। दिल को बड़ा कर लो, दे दो। अच्छा सोचो, अच्छा करो। हर वक्त ये सोचो अब मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ। कभी कुछ कमा रहे हो, उसमें से ना कोई 2-3% मुतय्यन कर लो, मैंने किसी की मदद करनी है। ना करो बाहर, अपने घर में अपने बहन भाइयों को देखो, कोई है डिज़र्विंग। आप तो बड़े लकी हो, आपने पढ़ लिया, सीधा सीधा निकल गए, लेकिन घर में कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए अल्लाह मियाँ ने कोई ना कोई आजमाइश रखी होगी, वो उस तरह आगे नहीं बढ़ सका। हर बार ये मत सोचो कि जो मैंने कमाया उस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं सेव कर लूँ। हमने सेव क्यों करना है? हमारी ज़िंदगी कितनी है और हमें क्या पता है हमने ये पैसा लेके साथ जाना है कि नहीं। जो कमाओ उससे दूसरों की मदद करो। मैं आपको गारंटेड कहूँगी, आप लगाओगे अल्लाह मियाँ डबल करके देगा, फिर उसमें से लगा दो। बिज़नेस करो अल्लाह के साथ। ये सारी चीज़ें आपके जो दिमाग में होती हैं ना, ये आपके चेहरे पे आ जाती हैं। सो आपके अंदर की सारी अच्छाई आपके चेहरे पे आ जाएगी। अपने लिए वक्त निकालो, अपना इंटरेक्शन अपने खुदा के साथ ज़रूर रखो। बात करो अल्लाह मियाँ से, मैसेजेस दो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। जो डिमांड है करो, दिल खोल के मांगो, लाड से मांगो, मुझे ये चाहिए। अच्छा, अपने लिए मत मांगो, अपनी माँ के लिए मांगो, अपने बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए मांगो। बहन के बच्चे को इज़्ज़त है, अल्लाह मियाँ मुझे नज़र आ रहा है वो नहीं कर सकते पर आपने करना है, बनाए वसीला, मुझे नहीं पता। ये वाली मोहब्बत अल्लाह मियाँ को चाहिए। और ये वाली मोहब्बत जब आप अल्लाह ताला से कर लेते हैं ना, आप समझे कि बस आप पार हो गए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई। सो आपने ये प्रॉब्लम्स ख़त्म करनी है। जब आप मसाज करते हैं तो क्या होता है, आपकी रूहानियत में इजाफ़ा हो जाता है। आपके सारे जो पार्ट्स हैं वो आपके रब के साथ जाके मिल जाते हैं और आपका इंटरेक्शन शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है। खुशबू आपको रूहानियत की तरफ ले जाती है। अच्छी सी खुशबू का इंतखाब करो जो आपको अच्छी लगती है। जब खुशबू का इंतखाब करो तो बड़े इत्मीनान के साथ करो। मार्केट जब जाते हो तो उनसे कहो मुझे कॉफ़ी दे दें, उनके पास पड़ी होती है कॉफ़ी, आपके स्मेल को न्यूट्रल करने के लिए होती है। एक फ्रेगरेंस ली, नहीं अच्छी लग रही, ठीक है साइड पे रखो, या अच्छी लग भी गई है तो भी साइड पे रखो। फिर अच्छे से कॉफ़ी पकड़ के स्मेल कर लो, तो क्या होगा, पिछली वाली जो खुशबू थी वो न्यूट्रल हो जाएगी। अच्छे से इनहेल करना है। दूसरी लो, अब कंपैरिजन करो, ये वाली अच्छी थी कि वो वाली अच्छी थी। टाइम लो, ख़रीदारी करते हुए टाइम लो, सोचो समझो। बेस सेलेक्ट करने जा रहे हो मेकअप के लिए, बेवकूफ़ों की तरह लोग क्या करते हैं, यहाँ जाके बेस लगा के चेक कर रहे होते हैं। आपने क्या करना है, आपने यहाँ लगा के देखना है। लगा कर नहीं देख सकते, एटलीस्ट शीशी तो रख के देख सकते हो कि ये आपका कलर है कि नहीं। तो जो कलर आपने लिया है, जो आपका स्किन टोन का कलर है, एक दो डार्कर भी उससे ले लो ताकि उससे आपकी कंटूरिंग अच्छी हो जाए। सो ये चीज़ें आपके लिए टाइम मांगती हैं। आप टाइम लो, जाकर परफ्यूम के लिए टाइम लो, हर तरह की अपनी शॉपिंग के लिए टाइम लो। कपड़ों की वॉशिंग की बात करेंगे, थोड़ा सा बार बार हाथ वॉश करने की बात करेंगे। ये हमारे हाइजीन के इंपॉर्टेंट पहलू हैं। नित नई बीमारियां आ रही हैं। हर बार मत सोचो कोई बड़ी बीमारी होगी और डॉक्टर पे चली जाओ। अल्लाह कहता है कि मुझे जैसा तुम करोगे ना, गुमान करोगे, मैं वैसा मिलूँगा। ज़रा दर्द होएगी, ये कहेंगे हाय सर में दर्द हो रही है, पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर पे भागे गए। खांसी आ गई, हाय पता नहीं क्या हो गया, डॉक्टर पे भागे गए। नहीं, अल्लाह मियाँ तो बहुत बेनियाज है, ऐवी थोड़ी बीमारियाँ दे देता है। ठीक है, अपनी केयर करनी चाहिए, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं होना अपनी ज़ात के बारे में। अपने बारे में बहुत पॉजिटिव रहो। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत वेल ग्रूम्ड हूँ, मुझे सारी ज़िंदगी सीखना है। इंसान सीखता रहता है, किसी भी टाइम पर आकर आप प्योर नहीं हो जाते। सो लर्न करो, लर्न करो, लर्न करो। हाथ किस वक्त धोना है, कैसे धोना है, किस चीज़ से धोना है। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा कोई सोल्यूशन ही चाहिए। सैनिटाइज़र से भी थोड़ा सा इज्तनाब करो, वो भी कोई इतनी ख़ास अच्छी चीज़ नहीं है। बेहतर है जाकर हाथ धो लो, क्या होगा, थोड़ा चलना पड़ जाएगा, ठीक है ना जनाब। आप ये देखें यहाँ पे, आप स्माइल देखो, यहाँ पे मैंने हाइजीन की बात की है। हाइजीन में अब देखो ये कितनी लड़ी गहरी से गहरी होती जाती है। दांत साफ़ करना ठीक है, हाइजीन का पार्ट है, बट दांत नज़र कब आते हैं, हंसेंगे तो नज़र आएंगे ना। जब आप हंसेंगे ही नहीं तो फिर तो आपका गंद भी छुप जाएगा।
तो क्या नज़र किसका आता है? जो कुछ करना चाहता है, जो दिखाना चाहता है। और हम सब दिखाना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। सो जब करना है तो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। जितना अर्न करें उसका 1% बताएं, कितना परसेंट अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अपने लिए रिस्ट वॉच लेनी है, अपने लिए अच्छे स्टड्स लेने हैं, अच्छी मेकअप पैलेट लेनी है, कपड़े लेने हैं, स्टोलर लेना है। शॉपिंग करने से पहले अपनी वार्डरोब में ज़रूर चेक कर लिया करें क्या चीज़ अवेलेबल है, उसके साथ क्या आ सकता है कि वो मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ जाए। ठीक है ना? अगर शर्ट्स पड़ी हैं उसके साथ डिफरेंट तरह के ट्राउज़र्स आ सकते हैं। अगर अच्छा स्टोलर पड़ा हुआ तो उसके साथ अच्छी शर्ट आ सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को प्लान करके मैनेज करके आगे चलना है। जनाब यहाँ पर स्माइल की बात कर रही थी मैं। आपने हाइजीन में ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप स्माइल करें, और स्माइल करेंगे तो आपके दांत नज़र नहीं आएंगे, बट हम लोग खूबसूरत लगते हैं जब हम हंसते हैं। तो अपने चेहरे पे ना एक स्माइल रखनी चाहिए कि कोई आपको मिले तो आप उसके लिए अप्रोचेबल हों। इतनी स्माइल नहीं रखनी कि कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये सोच लेना कि स्माइल कहाँ पे करनी है और कहाँ पे नहीं करनी। चेहरे पे एक मतानत और एक समझदारी का एक होना चाहिए जेस्चर। अच्छा, नेल्स की बात करेंगे हाइजीन में, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को नेल पॉलिश लगाने का टाइम मिल जाता है, लेकिन उतारने का टाइम नहीं मिलता, चेंज करने का टाइम नहीं मिलता। अक्सर लोगों का मैंने देखा है, समटाइम्स ये होता है कि नेल्स में खुरदरी हो चुकी होती है, कहीं से उतर गई है, कहीं से लगी हुई है। दैट लुक्स वेरी अनटाइडी और बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। सो आपने अब आगे प्रोफेशनल बनना है तो आपने तैयारी अभी से करनी है। आपने अगर नेल पॉलिश लगा ली है तो फ़ौरन जाके इसको ज़िम्मेदारी के साथ उतारना है। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त ही नेल पॉलिश लगाई रखें। अपने हाथों को वैसे भी कभी विटामिन सी के साथ साफ़ कर लिया, कभी विटामिन ई के साथ साफ़ कर लिया, तो क्या होता है कि नेल्स की बड़ी अच्छी नशोनुमा होती है। अच्छा, अब चेंज ऑफ ड्रेस की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास नॉर्मली कुछ बच्चे अबायास लेते हैं, लेकिन वो अपने आप को ये सोच लेते हैं ना कि जी अबाया पहन में तो उसके अंदर कुछ भी पहना होगा वो नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे वो दो गलतियाँ कर रहे होते हैं। एक तो वो अपने आप के साथ प्ले कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि ये चीज़ उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है कि आपने अबाया पहन लिया, अब आप उसके साथ क्रिएटिव नहीं हो रहे। क्या मतलब, आप अच्छा नहीं लगना चाहते? आप अपनी ही ज़ात को इतना इग्नोर कैसे कर सकते हैं? आप 70 चीज़ों पे पैसे लगा देते हैं। आप मुझे ये बताएं, लेट्स से आप अबाया नहीं पहनते लेकिन आप ड्रेसेस तो पहनते हैं आम, तो क्या आप ड्रेसेस के ऊपर नहीं पैसा लगाते? आपका दिल करता है मैं नित नए कपड़े पहनूं, उस पर इन्वेस्ट करूं, लेकिन जब आप अबाया पहनने लगते तो आप इतने अवॉइड कैसे कर सकते हैं? आपने अगर अबाया सेलेक्ट कर लिया पहनने के लिए तो आप उसके ऊपर भी इन्वेस्ट करें। बदल बदल के पहने, रंग बदल बदल के पहने। रंग की पैलेट आपको दे दी है, लेकिन उसको वॉश करना मत भूलें। ये आपको लगता है कि आपने बाइक के अंदर कोई और ड्रेस पहना हुआ है, इसमें स्मेल नहीं आएगी, उसमें स्मेल आ जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि जो अंदर के कपड़े हैं वहाँ पे स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग क्रॉस करके अबाया पे आ जाती है और वो उस पर ज़्यादा शार्प होके मिलती है। खाली परफ्यूम छिड़क लेने से हाइजीन नहीं हो जाती, आपने अंदर की सफाई करनी है। अब हमने अंदर की सफाई की डिफरेंट बातें की, एक रूहानियत की बात की, वो रूहानियत आपके चेहरे पे आ गई। आपने देखे कुछ पर्सनालिटीज़, उनके चेहरे पे कितनी कितनी मोहब्बत होती है। मुसरत मिसबा आपा से मैं मिली, क्या पर्सनालिटी है। फिर जब हमारी उनके साथ एक दफ़ा नशिस्त हुई, यहीं पे हुई कासिम भाई के साथ, तो फिर उनको मैंने और जाना कि वो क्या है। उनकी पूरी गुफ्तगू में मैंने ये फ़ील किया वो अपने से ज़्यादा लोगों के लिए सोचती हैं। बर्न विक्टिम्स के ऊपर उन्होंने काम किया, उनको नौकरियाँ दी, उनके बारे में सोच रही हैं। उनकी पूरी गुफ्तगू में लोग थे, उनकी अपनी कोई डिमांड नहीं थी। कासिम अली शाह साहब को देख लें, आप उनके साथ जुड़ते हैं तो समझे वो आप सफल कर जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये जेस्चर होता है लोगों का, एक ऑरा होता है जो आप तक आ रहा होता है। आपने कोशिश करनी है अंदरूनी सफाई, बैरूनी सफाई की। जैसे ही आप दो तरह की सफाइयाँ करेंगे ना, तो फिर देखें आपकी सिग्नेचर लुक कैसे नहीं बनेगी। बच्चे आपका नाम नहीं जानेंगे ना, वो आपकी शख्सियत से आपको जानेंगे। फ़लाँ मैम, मुसरत मिसबा का नाम किसी को नहीं पता होगा, लेकिन वो उनको 100 बातों से, उनके अखलाक से बता देगा कि फ़लाँ की बात कर रहे हैं। तो ये आपकी जो शख्सियत है ना, वो है आपकी पहचान। तो बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर काम करना। जनाब हाइजीन में आपने ये सारा कुछ देख लिया। इसके अलावा
अब ये है कि पर्सनल कंसल्टेशन अगर किसी को चाहिए हो तो उसमें ये होता है कि आपकी स्किन अंडरटोन क्या है और उसके हिसाब से आपकी कलर पैलेट क्या है। उसके लिए अगर आप लोगों ने पूछना हो एनी टाइम वेलकम। एनी क्वेश्चंस? मैं बिल्कुल इस पे बताऊंगी। देखो डिपेंड करता है कि आपको कुर्सी कौन सी मिली है। अगर तो प्रेजेंटेशन है और आप प्रिंसिपल हैं तो फिर तो आप ब्लैक और वाइट पे जा सकते हैं क्योंकि वो मोस्ट क्लासिक और डोमिनेंट है। बट अगर आप उनको असिस्ट कर रहे हैं तो फिर आपका वहाँ पे डोमिनेंट होना बनता नहीं है। आपके लिए फिर नेवी ब्लू या ग्रे कलर है। समझ रहे हो मेरी बात? आप अगर तो टॉप हैं तो फिर तो आप ब्लैक एंड वाइट पे चले जाएं। बट अगर आप टॉप नहीं हैं, आप टॉप को असिस्ट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए नेवी ब्लू या ग्रे कलर है, या आप ऑफ वाइट भी कैरी कर सकते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट तो बेटा आपके पास बहुत ज़्यादा आपको पता है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो उस जगह का एक ड्रेस कोड होता है। आपको जाने से पहले ज़रूर देख लेना चाहिए कि उस जगह का ड्रेस कोड क्या है। आपको अंदाज़ा हो जाता है और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने वेयर करना है। कोशिश करनी है कि जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपके कलर्स होने चाहिए डस्टी कलर्स। डस्टी कलर्स कौन से होते हैं? टी पिंक होता है, मूंगिया ग्रीन होता है, ग्रे हो सकता है, बेज हो सकता है। ये 4-5 कलर्स हैं जो आपने पहन कर जाने हैं। क्यों आपने डार्क कलर इंटरव्यू के लिए नहीं पहन कर जाना? क्योंकि आपने तो अपनी पर्सनालिटी शो करनी है ना, और आपने अपना कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो आपको बहुत सोबर और सटल ड्रेसिंग पे जाना है। लेट्स से आपके पास ये ऑप्शंस नहीं है तो फिर कोई पेस्टल कलर आपके पास होगा। पेस्टल कलर्स में से कोई सा कलर सेलेक्ट कर लें, बट वो येलो नहीं होना चाहिए, वो ऑरेंज नहीं होना चाहिए, वो पिंक नहीं होना चाहिए, पॉपी कलर्स नहीं होने चाहिए। पेस्टल के अंदर प्ले करना है, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, जब इंटरव्यू के लिए जाएं, बल्कि आप सबने ये बड़ा अच्छा बात की है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, हर जगह पे आपको रेस्ट रूम मिलता है। आप 2 मिनट के लिए वहाँ जाएं, परफ्यूम स्प्रे करें अच्छे से, भले आप घर से करके आए हुए, बट आपको फ्रेश जेस्चर देना है ना। अपनी लिपस्टिक देख लें सही लगी हुई है, बाल देख लें सही है। लड़के हैं तो वो देखें हाई स्वेटिंग तो नहीं ज़्यादा हुई हुई। नॉर्मली क्या होता है, इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ जाके हेलमेट उतारते हैं सबके सामने, और जब हेलमेट उतारते तो वो कौवे की तरह सारे बाल खड़े होते हैं, इधर पसीना इधर पसीना। वहीं पे जूरी कह देती है कि नहीं भाई इसके ऊपर तो नहीं, ये नहीं रखना। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। विजुअल अपीयरेंस इज़ एवरीथिंग। हाँ जी, देखो पिंक कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है? आपने क्या करना है, अगर आप पिंक कलर की तरफ जाना भी है तो आप उसके साथ ना उसको टी पिंक में कन्वर्ट कर लें। टी पिंक ब्लश ऑन भी बड़ा अच्छा डिसेंट लगता है। और जब आपने पफ किया उसको तो उसको इस तरह डस्ट आउट कर लें कि उसका जो एक्सेस है वो निकल जाए। फिर उसको अपने हाथ पे हल्का सा करें, वो हो जाएगा थोड़ा न्यूट्रल, देन उसको अप्लाई करें तो फिर वो इतना ज़्यादा नहीं होता प्रोमिनेंट, बड़ा डिसेंट सा रहता है। हाँ जी, शूज़ कोशिश करो पम्प्स पहनो, बंद जूते पहनो ऑफिशियल एनवायरनमेंट में। स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट हो तो फ्लीट बूट पहनो, लेसअप शूज़ पहन लो, टेनिस शूज़ जो होते हैं, तो वो आप भागम दौड़म काम करें, कवर करके रखो अपने आप को, अपनी स्किन बची रहती है। यार कैसे किसी हिम्मत है ना, कैसे पहन लेती हैं, कैसे पहन लेती हैं, बड़ी बात होती है, इतना चलना पड़ता है उसको पहन के। उनको ना फिर लेटर ऑन जाके फिर ये इसकी ना कमर की तकलीफ़ हो जाती है, इसलिए ना हील से अवॉइड करना चाहिए। हील तो बेटा वो पहनती इसलिए ना कि उनकी बड़ी नहीं होती, क्योंकि हमारी लेडीज़ में, लड़कियों में हाइट भी तो एक एज तक बढ़ती है, फिर जब नहीं बढ़ती तो उनकी मजबूरी है कि उन्होंने हील्स पहननी है, लेकिन वो अच्छी नहीं है। मैं कहती हूँ आप अपनी ज़ात से कॉन्फिडेंस ले लें। कल मुझे बड़ी अच्छी किसी की बात लगी कि तुम कहते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम तो अपनी ज़ात से कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि तुम फ़िल्टर लगा लगा के पिक्चर्स बनाते हो। मुझे आई लाइक दैट सेंटेंस कि बड़ा अच्छा किसी ने टिकटॉक बनाया हुआ था कि आप तो फ़िल्टर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब आप तो अपनी ज़ात से कॉन्फिडेंट नहीं। अपने आप को एक्सेप्ट करें। मेकअप पे इन्वेस्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन केयर करें। आजकल तो ऑर्गेनिक ब्रांड्स बड़े अच्छे अच्छे आ गए हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लो, घर पे करो भाई, टोटके बेसन लगाओ, ऑयली स्किन है तो घर में मास्क बना बना के बालों में लगाओ, और जिस चीज़ को जो सोच कर करते हो ना उससे आपकी स्किन को वही इफ़ेक्ट आता है। जूसेस पियो, पानी बहुत ज़्यादा पियो। पानी पीने का तरीका हर वक्त बॉटल हाथ में रखो, आपको वो याद कराती है कि पीना है पीना है पीना है। पानी से अच्छी कोई चीज़ है ही नहीं, आपकी स्किन ऐसे ग्लो करती है, आपको शिमर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, अपने अंदर कर लो, ठीक है ना।